सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जी, चलिए जय प्रारंभ जिनेन्द्र। करते हैं। हम्म, मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायै, दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। परमागम ऑनर्स, सेमेस्टर 7, पेपर 1। हमने ये एक्स्ट्रा क्लास के रूप में रखी है, पर ज्यादा संख्या इसमें लोग नहीं जुड़ पाए हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, तो थोड़ी देर हम इसको लेके फिर करेंगे, क्योंकि विशेष रूप से जिन लोगों के लिए रखी है उनमें से मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। में विनीता जी हैं। हाँ, विनीता जी हैं, वे तो कल सुबह भी आई थी। और बाकी जो मतलब आउट ऑफ इंडिया के लिए हमने देखा था। कोई बात नहीं, आप सब आए हैं तो हम 5, 6, 10 श्लोक पढ़ के अपना विषय जरूर आगे बढ़ाएंगे। अहिंसाणुव्रत अधिकार, अपना सम्यक चारित्र अधिकार में अहिंसाणुव्रत की चर्चा चल रही है, जिसमें 51 नंबर का छंद 51 नंबर का छंद हमें आज यहाँ पर देखना है। 50 तक हमने देख लिया था। देखिए, श्लोक पढ़ता हूँ। अविधायापि हि हिंसा हिंसा फल भाजनम भवत्येक, कृत्वाप्यपरो हिंसा हिंसा फल भाजनम न स्यात्। अब देखिए, हमने अभी तक हिंसा के स्वरूप को देख लिया है। हिंसा का संबंध आत्मा के परिणामों से है, जीवों के मरने न मरने से नहीं है, ये भी देख लिया। इसके बाद कि जब आत्मा के परिणामों से हिंसा का संबंध है तो बाह्य में हिंसा के त्याग के लिए क्यों कहते हो, ये भी हमने समझ लिया। और जो जीव हिंसा की इस निश्चय हिंसा को न जानकर स्वच्छंद होकर अज्ञान रूप प्रवर्तन करता है, वह बाल है, मूर्ख है, जो बाह्य क्रियाओं का लोप करता है और उसमें आलसी होता है। ये सब बातें यहाँ पर हो चुकी है। अब यहाँ पर हिंसा, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के अपेक्षा से अनेक प्रकार के भंग बनाए जा रहे हैं। उन भंगों की चर्चा यहाँ पर देखिए कर रहे हैं। पहला सूत्र ये कह रहे हैं, देखो हिंसा के लिए हम बहुत एंगल से, बहुत दृष्टिकोण से यहाँ पे बात बताएंगे कि कई बार थोड़ी हिंसा का ज्यादा पाप, या किसी के द्वारा करने पर फल किसी और को, या हमें मतलब कृत कारित अनुमोदना से, मन वचन काय से, और कैसे हिंसा की तीव्रता मंदता में फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें इन छंद में आने वाली है। 8 सूत्र यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो ये पहला आया है, अविधाय अपि ही हिंसा। अविधाय मतलब न करते हुए, अविधाय अपि न ही हिंसा, अविधाय अपि ही हिंसा। अविधाय मतलब न करते हुए, हिंसा को न करते हुए, मतलब हिंसा फल भाजनम भवति एक। और हिंसा फल भाजनम, हिंसा के फल को भोगने का पात्र, भवति होता है। हिंसा फल भाजन मतलब हिंसा के फल को भोगने का पात्र भवति होता है एक। मतलब एक जीव ऐसा भी होता है कि जो हिंसा ना करते हुए भी हिंसा के फल को भोगने का पात्र होता है, मतलब हिंसा के फल को पाता है। ऐसा भी हो सकता है क्या कि हिंसा करे ना और हिंसा का फल मिल जाए? तो देखिए,
कृत्वा अपि अपरो हिंसा हिंसा फल भाजनम न स्यात्। हिंसा कृत्वा अपि कह रहे हैं, कृत्वा अपि अपरो, और दूसरा दूसरा कह रहे हैं हिंसा करके भी। कृत्वा अपि अपरो, अपरो मतलब दूसरा, हिंसा करके भी, हिंसा हिंसा फल भाजनम न स्यात्, हिंसा के फल को प्राप्त नहीं होता है। अब ये दो, एक पहले सूत्र में दो जीवों की बात करी, एक ऐसा है कि जो हिंसा न करके भी हिंसा का फल भोगता है, और दूसरा ऐसा है जो हिंसा करते हुए भी हिंसा के फल को नहीं भोगता। क्या ऐसा हो सकता है? कि हाँ, देखिए आप इसको एग्जाम्पल से समझ जाएं कि जैसे जितने भी अन्य सब हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमने स्वयं हिंसा नहीं करी पर हमें उसका फल मिला, तो वह इस कारण से मिलता है कि हमने या तो दूसरे से हिंसा करवाई, या फिर हमने करने वाले जो हिंसा कर रहा है उस करने वाले की अनुमोदना करी। इस कारण से कह रहे हैं स्वयं न करके भी हिंसा का फल मिलता है। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे जीव हैं जो हिंसा कर रहे हैं पर उसको फल नहीं मिलता। मतलब मैं इसके लिए एक थोड़ा स्थूल ही एग्जांपल दूंगा, बाकी आप और इसमें सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, डॉक्टर जीव की रक्षा कर रहा है, बचाने के लिए ऑपरेट कर रहा है, इलाज करना चाह रहा है, और कदाचित उसका करते हुए वह डॉक्टर के द्वारा उस पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। अब हिंसा करी कि नहीं करी उसने? कि एक तरह से हिंसा हो गई, जीव की मृत्यु हो गई, और तो भी उसको उसका फल नहीं मिलता है। दूसरी तरफ ऐसा भी लग सकता है कि जैसे हम ये कह सकते हैं जितने भी आज बाजार में बाजारू भोजन बनाए जा रहे हैं और मांस भक्षण, मांस के लिए हिंसा की जा रही है, वो सारी जो कर रहे हैं उनको जो लगेगा वो तो पाप लगेगा, पर वो जो भोजन बनाने के लिए कर रहे हैं, कई बार कई चीजें ऐसी है जो वो किसके लिए कर रहे हैं, कि लोगों के लिए, कि खाने वाले के लिए, कि जो खाने के लिए, जो जिनके लिए वो शॉप चल रही है, खोल रखी है, वो उनके लिए कर रहे हैं। तो वे हिंसा करते हुए भी पात्र नहीं बन रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसा भी उदाहरण बन जाता है कि स्वयं हिंसा करने ना करने पर भी यदि किसी से करवाता है, उसकी अनुमोदना करता है, तो भी उसे हिंसा का फल मिलता है। मतलब जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया वो सर्वथा नहीं लगेगा, पर आप इससे समझ सकते हैं। इस तरह के यहाँ पर पहला भंग ये बनाया गया है, पहला सूत्र, कि ऐसा भी होता है। कई बार हम खुद डायरेक्टली हिंसा नहीं कर रहे हैं पर हम करने वाले की अनुमोदना या करने किसी के द्वारा करवा रहे हैं, तो उसके कारण से वो हिंसा का फल प्राप्त हो जाता है और हम सोचते हैं हमने तो कुछ नहीं किया। ऐसी इसमें सब तरह से लगेगा, मन से भी, वचन से भी, काया से भी। मन से करवा रहा है या वचन से करवा रहा है, वचन से अनुमोदना कर रहा है, मन से अनुमोदना कर रहा है, और हिंसा में आप वही लगाना, मोह राग द्वेष भाव से लेके सब कुछ, तो वह हिंसा को भोगने का पात्र बन जाता है। इस तरह से ये पहला भंग ये कहा है, कोई जीव हिंसा ना करने पर भी हिंसा के फल को भोगता है, और कोई हिंसा करने पर भी हिंसा के फल को भोगता नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं, अगला देखिए। एकस्याल्पहिंसा ददाति काले फलम् अनल्पम्, अन्यस्य महाहिंसा स्वल्प फला भवति परिपाके। देखिए दूसरा अब सूत्र, एकस्य अल्प हिंसा, एक जीव के, एकस्य मतलब एक के, अल्प हिंसा थोड़ी हिंसा में, थोड़ी हिंसा, एकस्य अल्प हिंसा काले फलम अनल्पम ददाती। एक जीव के क्या बन गया, कि एक जीव के तो ऐसा बनता है कि थोड़ी हिंसा करता है और फल कैसा मिलता है, बहुत मिलता है। दूसरा अन्यस्य महाहिंसा, कि दूसरे को कह रहे हैं महाहिंसा होने पर स्वल्प फला भवति परिपाके, और दूसरे जीव के महाहिंसा करने पर भी अल्प फल परिपाके, मतलब उदय में, उदय काल में अल्प फला भवति, अल्प फल होता है। दूसरा भंग इस तरह से बता दिया मात्रा की अपेक्षा से,
पहला तो कहा करने पे और नहीं करने पे, मतलब उसमें कृत और कारित आदि से लग जाएगा। इसमें तीव्रता मंदता से है कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत हिंसा करी और उसका फल थोड़ा मिला, और कई बार ऐसा हो सकता है कि जिसने हिंसा बहुत अल्प करी, ऐसा लग रहा है हिंसा बहुत अल्प हुई और उसमें फल बहुत ज्यादा मिल जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? कि हाँ, ऐसा भी होता है। ये जो कहा गया है, ये उस हिंसा में परिणामों की गहराई, उस हिंसा में जितनी तीव्रता है, जितने वहां पर क्रोध आदि मोह राग द्वेष आदि भावों में जितनी तीव्रता है, उसके कारण से, उसके आधार से ये कह रहे हैं। बाहर से दिखने में हो सकता है कि एक जीव की हिंसा हुई हो। जैसे देखो, आप मैं एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं, जैसे किसी के किसी ने त्रस्त जीव की हिंसा करी, किसी एक त्रस्त जीव का घात हुआ, और दिखने में तो एक जीव के मरण हुआ, पर एक त्रस्त जीव के घात का फल बहुत गुना है। वहीं दूसरी तरफ असंख्यात स्थावर जीवों के घात का फल एक त्रस्त जीव के घात से कम है। इसलिए पहले त्रस्त जीव, त्रस्त कायिक जो वस्तुएं हैं जिनमें त्रस्त जीव की उत्पत्ति होती है, सबसे पहले उनका त्याग करा जाता है। जैसे दो इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय के पूरे स्थूल जीव जो हैं, तो अब बाहर से दिखने में लग रहा है एक ही तो जीव मारा है, एक ही तो जीव की हिंसा हुई, पर फल उसका बहुत मिलता है। तो ये परिणामों की गहराई से और परिणामों की जो तीव्रता है, जिसको गुण स्थान में हमने देखा था तारतम्यता से, उसके आधार पर यहाँ पर फल की प्राप्ति होती है। समझ आया? तो दूसरा ये भंग ये बताता है। तीसरा 53 नंबर का छंद, तीसरा सूत्र, एकस्य सैव तीव्रम दिशति फलम सैव मंद मन्यस्य व्रजति सहकारिणोरपि हिंसा वैचित्र्यमत्र फल काले। ये देखिए, इनमें से कुछ भंग द्रव्य हिंसा पे लग जाएंगे, कुछ भंग भाव हिंसा पे, आप दोनों पे भी घटित करके देख सकते हो। अब यहाँ कह रहे हैं एकस्य सैव तीव्र दिशति फलम सैव मंद मन्यस्य सहकारिणो अपि। सहकारिणो शब्द आया था नीचे, सहकारिणो मतलब साथ में, साथ में मिलकर की हुई हिंसा, साथ में मिलकर सहकारिणो अपि हिंसा, साथ में मिलकर की गई हिंसा फल काले, फल के काल में मतलब उदय के काल में वैचित्रम, वैचित्रम व्रजती विचित्रता को प्राप्त होती है। साथ में मिलकर की गई हिंसा विचित्रता को प्राप्त होती है। वहीं पहली लाइन, एकस्य सैव तीव्रम, और किसी एक को वही हिंसा, वही हिंसा तीव्रम फलम दिशति अन्यस्य, और वही दूसरे को तीव्र फल दिखलाती है, और किसी अन्य को अन्यस्य मंदस्य, किसी अन्य को सैव मंद मन्यस्य मतलब अन्य को वही हिंसा कम फल देती है। मतलब देखो, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं दो जीव मिलकर एक साथ हिंसा कर रहे हो, कोई दो जीव मिलकर एक पाप कर रहे हो, पर उसमें क्या देखा जाता है कि दोनों को जो फल मिलता है वो बहुत विचित्रता लिए हुए है। क्या विचित्रता? एक को तो फल बहुत ज्यादा मिल गया, एक को फल कम मिल गया। ऐसा भी हो जाता है, आप देखेंगे कई बार, मतलब आपको लोक में भी और सरकार के द्वारा दी गई दंड आदि की व्यवस्था में भी ये अंतर दिख जाएगा। दो जनों ने मिलकर पाप किया, पर जब उसकी गहराई में जाते हैं, जब उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उसमें दोनों के, हो सकता है दोनों के दिए, दोनों को जो दिए जाने वाली सजा है उसमें अंतर होता है। ये देखा जाता है कि मतलब आप उसमें कितने ज्यादा इन्वॉल्व थे, आपका उसमें कितना ज्यादा हाथ रहा। ऐसी जैन धर्म में क्या देखा जाएगा कि मान लो दो जनों ने मिलकर पाप किया, पर फिर भी जिसके परिणाम ज्यादा तीव्र होंगे, जिसके परिणामों में ज्यादा मोह राग द्वेष भाव होगा, उसको फल अधिक मिल जाता है। और जिस एक के परिणामों में मंद था तो उसको कम फल मिला। सामान्य रूप से तो दिखने में लग रहा था दोनों ने एक साथ पाप किया तो एक जैसा होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। दो व्यक्ति मिलकर या एक परिवार में पांच व्यक्ति मिलकर भी एक पाप कर रहे हो, तो उनका फल अपने अपने परिणामों के अनुसार मिल जाता है। आपने देखा है कि नहीं, फल कैसे अलग अलग मिल जाता है कि भाई, कई बार देखते हैं कि भाई एक पूरी फैमिली कहीं जा रही थी या कोई जा रहा था और एक्सीडेंट हुआ, उसमें सबके साथ एक ही जैसी दुर्घटना हुई, पर दो जने बच गए, तीन मर गए। अब
कैसे फल अलग अलग, मतलब एक साथ किए गए पाप में भी एक साथ मिल मिलकर पाप करते हैं, मतलब बैठ के एक साथ भक्ष्य खा रहे हैं, एक साथ विषय का सेवन कर रहे हैं, परिग्रह का, तो एक ही साथ किया था पाप, पर सबके परिणामों में क्योंकि कुछ ना कुछ अंतर होता है, इसलिए फल में भी एक को तीव्र एक को मंद ऐसा दिख सकता है। मतलब आप ऐसा मत समझना कि हम तो सब मिलकर पाप कर रहे हैं तो फल डिवाइड हो जाएगा, कि भाई सबको मिलना चाहिए थोड़ा थोड़ा, सबको डिवाइड होकर नहीं मिलेगा, अपने अपने परिणामों के अनुसार सबको वह फल प्राप्त होता है। तो यहाँ इस भंग में यही कह रहे हैं, जिसकी जितनी आसक्ति अधिक होगी उसके उदय काल में उतना फल तीव्र होगा, जिसे अनुभाग कहते हैं, उसका अनुभाग जितना तीव्र होगा उतना अधिक फल मिलेगा, जितना मंद होगा आसक्ति उतना उसे मंद फल की प्राप्ति होती है। समझ में आ गया? ठीक है, तीसरा ये मान लो। चौथा, प्रागैव फलति हिंसा क्रियमाणा फलति फलति च कृतापि आरभ्य कर्तुम कृतापि फलति हिंसानुभावेन। देखिए प्रागेव मतलब अब कुछ ऐसा बता रहे काल की अपेक्षा से। प्रागेव फलति हिंसा, प्रागेव फलति हिंसा, कोई पहले पहले, पहले प्रागेव मतलब पहले, पूर्व में, फलती हिंसा, हिंसा फल देती है, कोई हिंसा पूर्व में फल देती है। क्रियमाणा फलती, और कोई हिंसा क्रियमाण मतलब करते हुए फल दे देती है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे पाप होते हैं, कुछ ऐसा कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है कि पूर्व में किए गए हिंसा का फल बाद में मिलता है, पाप का। कई बार ऐसा होता है करते करते ही उसका फल मिल जाता है। और तीसरा, फलती च कृतापि, और कृता अपि मतलब कर लेने के बाद फल मिलता है। मतलब यहां देखिए तीनों टेंस की अपेक्षा से, तीनों काल की अपेक्षा से कह दिया। पूर्व में कई बार होता है हिंसा करने से पहले फल मिल गया, ऐसा भी हो सकता है। परिणामों की अपेक्षा से ये भी कह रहे हैं हिंसा करने में से पहले ही फल मिल गया, कि जिसकी आपने शुरुआत कर दी थी पर वो हिंसा का कार्य या वो कार्य पूरा नहीं हुआ था, तो उस शुरुआत के आधार से ही फल मिल गया पूर्व में ही। मतलब आपने सिर्फ विचार विचार किया था उस काम को करने का, उससे फल मिल गया। कैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि अभी तो हमने सोचा ही था, अभी तो हमने करा भी नहीं था, और हमें इतने में ही पता चल गया कि एक सही नहीं है, या हमें इसका दंड मिल गया, सजा मिल गई। तो ये हो गया प्रागेवपी। फिर दूसरा, क्रियमाण करते करते भी फल मिल जाता है। तीसरा, फलती च कृतापि, और करके, करने पर, काम पूरा होने पर बाद में फल मिल जाता है। तो तीन तरह से ये काल की फल देने के काल की अपेक्षा से बताया। आगे, आरभ्य कर्तुम अकृतापि फलति हिंसानुभावेन, और हिंसा करने का, कर्तुम आरभ्य मतलब हिंसा करने का आरंभ करके, हमने स्टार्ट कर दिया, काम करना स्टार्ट कर दिया, उसमें भी मिल जाता है। और लास्ट ये कहा, अकर्तुम अपि, नहीं करने पर भी मिल जाता है। नहीं करने पर भी वही मतलब है कि जहां हमने अभी किया नहीं है, मन से या अनुमोदना से उसको तैयार किया है या उसको सोचा है, कि ना करने पर भी अनुभावेन, अनुभावेन मतलब अनुभाग से, अपने अनुमोदना से, कषाय भावों से, फलती हिंसा अनुफलती, हिंसा फल दे देती है। तो ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई जीव, मतलब कोई यहाँ पर किसी भी प्रकार से, पांच तरह से यहाँ पर कहा कि पहले हिंसा पहले फल दे देती है, दूसरा करते समय फल दे देती है, तीसरा करने के बाद फल देती है, और चौथा ये कहा कि हिंसा की शुरुआत मात्र हुई थी उसी में ही फल मिल गया, और पांचवा ये कह रहे हैं कि उसके अनुभाग मात्र से ही फल दे देती। तो इस तरह से ये बता रहे हैं कि फल तो कषाय भावों से ही मिलता है, हम बाहर की हिंसा से ही अगर मानेंगे तो ये सब चीजें फिर हमें गलत लगेगी, ये सब भी दिखाई देता है, उसको फिर हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आचार्य ने पहले हिंसा की मूल परिभाषा बताई कि मोह राग द्वेष भाव अर्थात कषाय का नाम हिंसा है। जब जहां ये बात हमने समझ ली, तब बाहर में हो ना हो, पहले हो बाद में हो, एक करे सब करे, उससे बहुत कम फर्क पड़ता है। समझ आ रहा है? आप इसके एग्जाम्पल्स ढूंढना, इसके एग्जाम्पल आप सोचेंगे तो हमें मिल जाएंगे कि कहाँ ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि सब मिलकर कर रहे हैं, पाप एक को मिल गया, सब मिलकर कर रहे थे तो डिफरेंट पाप मिला, या अलग अलग अंतर रहा। तो ऐसा क्यों होता है?
तो ये कह रहे हैं कषाय भाव के अनुसार फल मिलता है, फल होने का कारण अपने भाव है। ठीक है, आगे चलते हैं, पांचवा। अब देखिए, एकः करोति हिंसाम भवन्ति फल भागिनो बहव, बहवो विदधति हिंसाम, हिंसा फल भोग भवत्येक। वही बात आ गई, एक करोति हिंसा, हिंसा एक करता है, कोई एक हिंसा करता है। फिर होता क्या है, फल भागिनो बहव भवंती, और फल के भोगी बहुत होते हैं। एक हिंसा करता है और भुगतना बहुतों को पड़ता है। बोलते हैं कि नहीं हमेशा कि भाई तुम्हारी गलती से सबको भुगतना पड़ेगा, या एक हिंसा करेगा सबको फल मिलेगा। तो वो इसीलिए मिलता है, कहीं ना कहीं बाकी लोगों की अनुमोदना होती है। पर देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया कि एक होता है और फल सबको मिलता है। कैसे, कि मान लो एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई चोर को फांसी दी, सजा दी गई, तो फांसी तो दे रहा है एक चांडाल, वह देता है, पर उसको देखकर हंसने वाले, उसको देख के अनुमोदना कर लेते हैं खड़े खड़े, तो वहां उसके पाप के भोक्ता सब होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि भाई मान लीजिए किसी टेररिस्ट को किसी ने मारा, या किसी व्यक्ति को किसी ने मारा, तो मारा तो एक ने, पर जितने लोगों ने टीवी पर देखकर, न्यूज में देखकर, या ऐसे देखकर सोचकर उसकी अनुमोदना करी, तो फल के भोक्ता सब होंगे। ऐसी सूक्ष्म हिंसा का वर्णन जैन धर्म में ही मिलता है। तो ये बात ये कह रहे हैं, ऐसी उल्टा भी हो जाता है, बहवो विदधति हिंसाम, हिंसा फल भुग भवति एक। और ऐसे ही इसी तरह हिंसा बहव अनेक पुरुष विदधति करते हैं, हिंसा अनेक पुरुष करते हैं, परंतु हिंसा फल भुग भवति एक, हिंसा का फल भोगने वाला एक पुरुष ही होता है। हिंसा का फल भोगने वाला एक होता है। बहुत सारों ने हिंसा करी, फल एक को मिल गया। क्यों मिल गया? जैसे सेना होती है, सेना सब लड़ती है, सारे दुश्मनों को मारती है, सब इतनी हिंसा करती है, पर क्या होता है कि जो शत्रु होता है वो सेना को मारने के लिए नहीं आया है। उसका दंड या उसकी सजा जो उसका किया जाता है, पराजय किसको मिलती है? राजा को। बहुतों ने करी हिंसा, फल किसको मिला? राज्य से हाथ किसको धोना पड़ा? उस राजा को। फल एक को मिला। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पे भी ये एग्जाम्पल दिया, संग्राम में हिंसा तो बहुत पुरुष करते हैं, पर जिसको उसकी स्वामित्व बुद्धि होती है, जो उसका स्वामी बनता है, जो राजा होता है, जो लीडर होता है, फल उसको मिलता है, अर्थात उसी को भोक्ता, फल भोक्ता कहा जाए। ठीक है, समझ आ गए? पांच छंद समझ में आ गए, पांच हमने देखे। पांच कौन, किस किस तरह से यहाँ पर डिफरेंस आया है, कि हाँ किन किन तरह से पांच भंग बन गए हैं, जिनमें हिंसा की तारतम्यता को बता रहे हैं। ठीक है, सर ये एक शब्द आया था ऊपर, देहली दीपक न्याय की तरह सर्वत्र जान लेना, पांचवें सूत्र के जस्ट ऊपर। ये देहली दीपक का क्या मतलब है सर? दिल्ली दीपक ये होता है जैसा आदि दीपक। आदि दीपक होता है कि जहां पर बताया था पहले हम, जैसे सबसे पहले हमने एक लगा दिया और वो पूरे उसमें प्रकाशित करे, ये होता है आदि दीपक। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट पे लगा दिया, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो अनुभाग की बात कही है, ये सब पे लगा देना। एक मिनट आप, एक मिनट में। अभी अभी हमने पांच श्लोक लिए हैं, कुछ थोड़ी सी इमरजेंसी है, तो मैं क्षमा चाहूंगा कि अभी हमें क्लास यहीं पे पूर्ण करनी पड़ेगी। ठीक है सर। तो आप सब पांच इन श्लोकों को देख लीजिएगा, मैं इसके एग्जाम्पल्स और सोच कर आऊंगा, और आप सब भी देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सोचने वाला विषय है, कि हमें ऐसा लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, एक पाप करे सबको फल मिले,
थोड़ी हिंसा करी ज्यादा को फल मिले। पर लाइव हमारी मतलब डेली जीवन में इस तरह की परिस्थिति बनती है, इस तरह के उदाहरण हमें दिखाई दे सकते हैं, तो उनको हम खोजेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ऐसा हो जाता है। हमने लगा हमने तो की ही नहीं थी हिंसा, करी किसी ने थी, फल हमें मिल गया, ऐसा भी होता है। पर एक नियम जरूर है कि कषाय भाव के अनुसार ही फल होता है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमने उसमें कषाय भाव से जुड़े थे, उसमें अनुरक्त हुए थे, उसकी अनुमोदना करी थी, कृत से कारित से अनुमोदना से, तो उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। कम ज्यादा होकर मिल सकता है, पर मिलता जरूर है। सर एक हाँ जी। बस एक क्वेश्चन था कि हाँ जी। जैसे आपने बताया ना, कुछ का फल तुरंत मिलता है, कुछ का कुछ टाइम बाद, हम्म। तो उसके लिए भी कोई फैक्टर होता है? हाँ बिल्कुल, तुरंत मिल जाता है। कई बार आपने देखा है ना कि हम एकदम, बहुत बार ऐसा लगता है कि कुछ गलत काम करने जा ही रहे थे और कर ही दिया और एकदम उसका फल दिया, तो हो क्या जाता है। रीजन, रीजन उसके तो पीछे वही कोई अपने फैक्टर? परिणाम के कारण से एकदम कर्मों का बंधन होता है, और उन कर्मों की तत्काल ही थोड़े ही समय में उदीर्णा होके वो हमें फल देके फिर जाते हैं, मतलब उनकी सर वो एकदम ज्यादा उदीर्णा हो अच्छा जाती है। रहता। जी जी, पर वो बेटर है ना, इंस्टेड ऑफ वो जमा होके फिर कभी निकले उससे। नहीं, पर अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर हम सहन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस समय हम परिणाम बांधते हैं उस समय तो इतने बुरे या इतने द्वेष कर लेता है। आप सोच के चलिए, अगर उन्हीं का तत्काल फल मिल जाए तो ये उसको भोग ही नहीं पाएगा, लेकिन क्योंकि सर जमा परिणाम होके मिले तो वो पता नहीं किस परिस्थिति में मिलेंगे, और हमें तुरंत फल मिलते जाएगा तो शायद हम थोड़े संभल भी जाए, फिर वैसा नहीं तुरंत होता। में संभलने के चांसेस कम है। पर मैं इसको ऐसे देखूंगा कि बाद में हो सकता है हम अपने परिणामों में थोड़ी मनता लाकर तत्व ज्ञान के आधार पर उनको कम भी कर सकते हैं, हाँ। और या फिर जब उनका उदय आए तो उनको समता से तत्व ज्ञान से झेल भी सकते हैं, उनको भोग सकते हैं। पर तुरंत में तो इसको समझ ही नहीं आएगा, इतना मस्त होता है। तो फिर इसीलिए बन जाता है कई बार ऐसा भी प्रश्न, तुरंत या कुछ समय के अंतराल में या कुछ बहुत लंबे समय में, अधिक से अधिक स्थिति ही 70 कोड़ा कोड़ी है, उतने समय और अल्प तो अंतर्मूर्त है ही, उतने में ही कर्म का उदय आ जाता है। करेंगे हम इसकी और डिस्कशन इसका, तो अभी हमें यहीं पे पूर्ण करना पड़ रहा है कुछ इमरजेंसी के कारण से। हम अगले सैटरडे करेंगे। हमने 5 श्लोक आज लिए हैं, 55 तक अपना हो गया है। आगे की शेष चर्चा हम अगली कक्षा में लेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। जय श्री